क्या आप क्या समझते हैं? एक तो कि ऐसे स्टॉल होने चाहिए और एक ये कि आबादी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, या आप क्या सोचते हैं? कोई भी हमें गाइडलाइन दें ज़रा। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है कि स्टॉल्स होने चाहिए, ताकि आप जो ठीक है एजुकेशन होती है आपको गाइड करती है, जो नहीं एजुकेटेड उनके लिए ये एक वे बहुत अच्छा है उनको गाइड करने के लिए। और सेकेंडली आपको जो आप आबादी कम करने के लिए, उसके लिए भी सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। कि आपके पास शौर होगा तो आप आगे देखेंगे कि आपके वसाइल कितने हैं और आपने कितने वसाइल से अपनी फैमिली को आपने करना है। कि वो कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह वाला सीन हो कि आपके वसाइल जितने हैं आप उसके मुताबिक अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। अपने देखें जैसे आगे महंगाई है यहाँ पर, तो जो गरीब की भी कमर तोड़ी है, मीर से मीर और गरीब से गरीब है। तो आपको सबसे पहले एजुकेटेड होना चाहिए। उसके लिए एक ये एजुकेशन हर किसी को प्रोवाइड नहीं होती, जिनको होती है वो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें, और जिनको नहीं है वो यहाँ से सीखें। तो ये चीज़ बहुत बेहतर है। बिल्कुल आपकी बात सही है। हमें एक तो लोग अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, और इन्फ्लेशन भी हमारे मुल्क में बहुत है। उसकी भी बेसिक यही रीज़न है कि अगर एक पेरेंट है, उनके 6 बच्चे हैं, लेकिन कमाने वाला एक है, तो वहाँ से फिर बैलेंस नहीं होता ना। जी बहुत शुक्रिया आपका। वाकई बात तो आपकी ठीक है कि आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, जिसका नुकसान तो होता है मईशत पे भी, पाकिस्तान पे भी, मुल्क पे भी बोझ होता है। तो इसका एक ही हल है। पहली बात तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमारी जो शरीयत है, इस्लाम की शरीयत, उसमें भी ये है कि अगर आप अच्छी परवरिश की नीयत से अगर आप अपने बच्चों को कंट्रोल करें, बच्चे 1 या 2 या 3 तक हो जाएं, तो इसकी इजाज़त है। ऐसा नहीं है कि इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। सही। तो अगर हम बच्चे कम रखें 1, 2 या 3 तक, तो मेरा ख्याल है कि कंट्रोल किया जा सकता है आबादी को, और खुशहाली भी हो सकती है। मुल्क की खुशहाली के लिए भी ये बहुत बेहतर है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। बहन आप भी बताइएगा कि औलाद कितनी होनी चाहिए, क्योंकि घर तो औरत ने संभालना है, तो आप कितनी सजेस्ट करेंगी फैमिली? फैमिली जितनी छोटी हो और प्रॉपर गैप हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ लिमिटाइज जितना किया जाए उतना बेहतर है, ताकि हम बेहतर तरीके से इनकी परवरिश कर सकें, बच्चों की अच्छी तरबियत की जा सके, उनकी स्कूलिंग और ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखा जा सके। थैंक यू सो मच। दूसरा अपडेट दीजिएगा कि हमारा डिपार्टमेंट किस हद तक कामयाब हुआ है आबादी के ग्राफ को नीचे लाने के लिए? आपका डिपार्टमेंट, मेरा तो ख्याल है कि मैसेज तो कन्वे कर रहा है अच्छे तरीके से। तो इसको मज़ीद बढ़ाया जाए, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, इसको तो मीडिया को इन्वॉल्व किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव होगा इसमें। मैं यही कहूँगी कि हम यूथ हैं और अनकरीब हमारी भी शादियाँ होनी हैं, हर एक की होती है। मैं यही कहूँगी कि कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मेरी दोस्त ने कहा, जो फेमस स्लैंग हम सुनते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं, वो ही अच्छे होते हैं। जितना सोच के समझ के चलेंगे ना, उतना जो है वो हमारे आने वाले वक्त के लिए और कल के लिए अच्छा और बेहतरीन फ़ैसले होंगे। आबादी मेरे ख्याल से तो कम ही होनी चाहिए, इतनी होनी नहीं चाहिए। बच्चे 2 ही अच्छे, ये देखें मेरे भी 2 बच्चे। माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा मुझे यानी कि एक मैसेज भी मिल गया कि बच्चे 2 ही अच्छे, यानी कि आप ये कह रही हैं कि बच्चे 2 अच्छे होंगे तो उनकी परवरिश भी अच्छी होगी, उनका हम सारे जो है वसाइल उनको दे सकेंगे, उनको अच्छी उनकी परवरिश कर सकेंगे, अच्छे तरीके से वो मतलब गाइड उनको कर सकेंगे। अगर मज़ीद बच्चे हम करेंगे तो वो फिर हमारे भी उतने ही जो है वो सोर्सेज बढ़ जाएंगे, उतने मसाइल बढ़ जाएंगे, वो फिर हम अच्छी परवरिश नहीं कर सकते, अपने मुल्क को अच्छा लेके नहीं चल सकते। किसी गाइडलाइन दें। हम यही कहना चाहते हैं कि हम यूथ ही हमारे मुल्क का सरमाया है, तो हमें आबादी को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और जितनी भी यंग जनरेशन जो अभी जिनकी शादी हो रही है, तो उन्हें भी कंट्रोल करना चाहिए। बच्चे 2 ही जी, आजकल के दौर में तो ये बहुत ज़रूरी हो गया ना कि वक़्फ़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे कर लेते थे ज़्यादा बच्चे, लेकिन आगे वाली जनरेशन बहुत कमज़ोर है, वो नहीं संभाल सकती है किसी को भी। तो उनके लिए ये वक़्फ़ा बहुत ज़रूरी है, उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये तो आजकल जैसे महंगाई हुई है, ये तो मज़ीद अच्छी बात है कि ये लोग इस तरफ आएँ, तो मैं ये कहती हूँ कि ये होना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी तो किसी भी तरीके से मतलब कंट्रोल नहीं की जा सकती। हाँ, इसको बंदा प्लानिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकता है, और मतलब जहाँ बंदे ने जहाँ पहले ज़माने में लोग 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे पैदा करते थे, तो अभी बंदा अपनी ज़रूरत के तहत 2 बच्चे, 1 बच्चा कर ले, तो उनकी अच्छे से परवरिश कर ले, तो वो बेहतर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसका जवाब दिया। आप मुझे बताइएगा कि एक फैमिली को चलाने के लिए सबसे जो अहम किरदार है ना, वो घर में एक औरत का होता है। तो औरत ने घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि कितनी औलाद होनी चाहिए कि बड़ी आसानी से वो पल भी जाए और उनका फ्यूचर भी अच्छे तरीके से बन जाए?
अस्सलाम वालेकुम। जिस कदर हमारे मुल्क में महंगाई हो गई है ना, मेरे ख्याल से बच्चे 2 ही होने चाहिए ताकि उनकी अच्छी से परवरिश हो सके, उनको अच्छी तालीम दे सके, बस और उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि हमारा डिपार्टमेंट किस हद तक आबादी के कम करने के मसाइल को हल कर सका है। जी, आपका डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तकरीबन हर यूसी के अंदर आपका दफ्तर है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, तो हम तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, बाकी जो देखने वाले हैं वो भी आपको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल वैसे ही है कि कम बच्चे जितने हों, माली हालात भी लोगों के अब ऐसे हो गए, महंगाई इतनी हो गई जिसकी वजह से बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 या 1 बच्चे से ज़्यादा उसकी एजुकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अगर 4-5 बच्चे हैं तो आप उनको एजुकेशन भी इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर यही है मुल्क के लिए कि वो आबादी को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 1 या 2 बच्चे को अवेयर करे, उससे ज़्यादा अवेयर ना करे। गुड। और आप क्या इसमें कुछ कमेंट्स का इजाफा करेंगी? हाँ जी, 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं। इससे आप एग्री करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल एग्री। चलो माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप क्या यानी कि अपनी ये नस्ल को पैगाम देंगी कि बच्चे कितने होने चाहिए, ख़ानदान कितना होना चाहिए? बेटा, मैं तो आज से 36 साल पहले से इस अमल पे ही हूँ कि 2 बच्चे खुशहाल घराना, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 2 बच्चे ही हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और आगे भी हम लोग अपने बच्चों को भी कहते हैं कि 2 से ज़्यादा नहीं, चाहे वो बेटियां हों चाहे बेटे हों, 2 अल्लाह ताला का शुक्र करें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें अपने मुल्क को भी देखना है, अपनी आसाइशों को भी देखना है, बच्चों को भी जो कुछ देना है, उसके लिए हमें सब कुछ चाहिए। 2 बच्चों में तो हम दे सकते हैं लेकिन 6 बच्चों में नहीं दे सकते। बहुत ज़बरदस्त। और दूसरा मुझे अपडेट दीजिएगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है बहबूद आबादी, महकमा बहबूद आबादी, वो किस हद तक कामयाब हुआ है आबादी को कंट्रोल करने में? माशाल्लाह काफ़ी हद तक तो हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी जो है ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से या तो आपकी पहुँच नहीं हुई या लोग नहीं आना चाहते या उस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं पता नहीं ये कोई अमेरिका की प्लानिंग है या चाइना की प्लानिंग है जिसकी तरफ से हमें रोका जा रहा है या आबादी को कम किया जा रहा है, ये इस तरह क्यों किया जा रहा है, वो लोग इस चीज़ की तरफ नहीं आते बस। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, डेफ़िनेटली ये एक हमारा कौमी प्रॉब्लम आप इसे कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हुकूमती सतह पे आगाही होनी चाहिए, यानी जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं उन्हें एजुकेट किया जाए, उन्हें बताया जाए कि आप किस तरीके से अपने आप के लिए भी आसानियाँ पैदा करें और एक छोटी फैमिली के साथ आप ख़ुद के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी आसानी पैदा करें। क्योंकि देखें, अगर छोटी फैमिली होगी तो डेफ़िनेटली आप ख़ुद से सही तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। जहाँ आप 6 बच्चे पालते हैं और आपको पालना मुश्किल हो जाता है, वहीं पे आपके 2 बच्चे हों तो आप उनकी तरबियत भी अच्छी करेंगे, उनकी स्कूलिंग हर चीज़ में आपकी तवज्जो ज़्यादा हो सकेगी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल पे है कि वो इसमें शऊर पैदा करे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू, और डोर टू डोर कैंपेन हो सकती है, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, और प्रिंट मीडिया के ज़रिए जितनी ज़्यादा आप अवेयरनेस देंगे, जैसे पोलियो की मुहिम होती है, जैसे और मुहिम है, तो डेफ़िनेटली जितनी आगाही होगी उतने ज़्यादा इसके अच्छे असरात आएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। हमारी टीमें निकलती हैं, फ़ीमेल भी निकलती हैं, मेल भी निकलते हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, और हमारा प्रिंट मीडिया भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब मुझे ये बताएं कि हमारा इदारा जो है ये महकमा बहबूद आबादी किस हद तक कामयाब हुआ है ये बढ़ती हुई आबादी का ग्राफ नीचे लाने के लिए? देखें, अगर तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो एड्स वगैरह मैंने ख़ुद आपके टीवी पे देखे हैं, और डेफ़िनेटली जो चीज़ आपको बार बार नज़र आएगी लोगों के दिमाग में वो ज़्यादा आती है। लेकिन डोर टू डोर से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप जाएं, लोगों को अवेयरनेस दें, और इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे भी करें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर आबादी सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है। तो मेरी आपसे सजेशन यही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डोर टू डोर कैंपेन को आप पहले से ज़्यादा जो है वो एक अच्छे इसको फॉल करें, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसके असरात फ़ौरन तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ज़रूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इस इनिशिएटिव का शुक्रिया अदा करूंगी कि लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए उन्होंने बाकायदा यहाँ पर स्टॉल लगाया है जिसमें लोगों को आगाही दी जा रही है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हम अपनी कौम को, अपने बच्चों को तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब आबादी कम होगी, जब एक घर में अफराद की तादाद कम होगी। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल जो है सोल्यूशन है कि भी अगर आप थोड़े बच्चे अगर आपके घर में होंगे तो उनकी तालीम पे, उनकी तरबियत पे और इसके अलावा उनको आला मयार ज़िंदगी प्रोवाइड करने में एक पेरेंट्स के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, और फोकस भी वो कर सकेंगे। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि भी बच्चों पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, उनकी तालीम के पे फोकस नहीं है, एक रिटार्डेड नेशन क्रिएट किए जा रहे हैं। जब पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होगा बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, तो जो बच्चे उभर के सामने आएंगे, कोई चोर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, कोई मज़दूर बनेगा, तो मायारे ज़िंदगी है वो भी डाउन हो गई। प्लस ये कि साइकोलॉजिकली भी दे आर नॉट हैप्पी एंड वी आर हैविंग द रिटार्डेड पीपल अराउंड अस जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न द पॉपुलेशन इज़ टू मच, यू नो, एंड फोकस इज़ लेस ऑन इंडिविजुअल पर्सन। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि हर फैमिली में इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए कि भी हमने मायारे ज़िंदगी पे जोर देना है, ना कि नंबर ऑफ क्वांटिटी पे जोर देना है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनके जो हैं डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो लोगों को चाहिए कि उनके पास जाएं, उनसे मशवरा करें और अपनी जो है ज़िंदगी को आसान बनाएं। मेरी भी यही राय है कि बच्चे कम होने चाहिए, 2 या 3 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए वो चीज़ नहीं ख़रीद पाते, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो वो चाहते हैं उनको अच्छी एजुकेशन, उनकी सारी बेसिक ज़रूरियात सही पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर कम होंगे बच्चे तो ही आप कर पाएंगे, अगर ज़्यादा होंगे आप उनको अच्छी सेहत ना दे सकें, अच्छी खुराक, अच्छे कपड़े, अच्छी तालीम ना दे सकें, तो फिर इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो जो है ना मियाँ हजरात वो इस तरफ आते ही नहीं है ना, ज़्यादातर औरतें तो मान जाती हैं, घर वो चला रही होती हैं, वो कमा के बस लाते हैं और फिर वो इस तरफ जल्दी आते नहीं। तो मर्दों का जो माइंड है ना उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है कि हमें मर्दों का जहन चेंज करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में हर तरह के नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हुई हैं, सिर्फ उनका इस्तेमाल जो है वो करना होता है। जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें, उनके वसाइल का भरपूर जो है उसको पुरकार लाया जाए। और जहाँ तक आबादी का तल्लुक है, तो पूरी दुनिया में यंगस्टर जो है वो शार्ट हो रहे हैं, ख़ासकर यूरोप में आप देखें तो यंग वहाँ उनकी अवेलेबिलिटी, यंग आबादी उनकी कम पड़ रही है, नापैद हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि बंदा ये करे जी कि आबादी पे कंट्रोल करे, वसाइल को भरपूर तरीके से जो है वो कार लाना चाहिए। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं जो रूह भेजता हूँ, जो पैदाइश होती है उसके रिज़्क़ का अल्लाह ने ज़िम्मा लिया। इंसान को सिर्फ मेहनत करनी चाहिए और ईमानदारी से जो है ना वो, और बेईमानी और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए।